ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है। कर्मभोग का वर्णन करने के बजाय कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करो, यह समझना है। उत्तर है, देखो, शिव बाबा माना परमात्मा जो बातें बता रहे हैं वे पूरा एनर्जी साइंस है, लेकिन वो सिंपल भाषा में बताते हैं। ये कर्म भोग का अर्थ है हमारे किए हुए पाप कर्म, नेगेटिव एनर्जी, और कर्म योग का अर्थ है पॉजिटिव एनर्जी। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक में समझाया है कि हम जो चीज़ का चिंतन करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वही एनर्जी बाहर आती है और अनेक गुना होकर उसके साथ ऐड होती जाती है। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, माना कर्म भोग माना नेगेटिव एनर्जी, इससे हमारे कितने सारे पाप कर्म की एनर्जी बाहर आएगी, तो वो बढ़ेगा। लेकिन उस समय ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर फुल स्टॉप लगाएंगे और उसका पॉजिटिव बनाकर सोचेंगे या सकाश देंगे या शुभ भावना शुभकामना देंगे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी और नेगेटिव को ख़त्म करेंगे। कर्म बंधन से कर्म संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ये कर्म भोग और कुछ नहीं है, आपके ही पिछले जन्मों के कर्म है। अभी उस कर्म को बढ़ाए और नया पाप कर्म बनाना या पुण्य कर्म बनाना वो हमारे हाथ में है। जो एनर्जी गई है वो तो वापस आनी ही है, लेकिन जब आती है तब हमारे पास चॉइस है कि अभी हमें कौन सी नई एनर्जी भेजनी है। इसके लिए अभी जो सेमिनार करा रही हूँ, जो चाहिए वो पाओगे, उसमें भी आप सुन लेना। उसमें भी मैंने क्लियरली बताया है कि बॉल का एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास 5-10 बॉल है अलग अलग रंग के। अब मैंने बाय मिस्टेक काला रंग का बॉल भेज दिया तो सामने वाली दीवार से टकराकर काला ही बॉल वापस आएगा। अगर वो काला बॉल आया और मैं काला ही भेजती रहूं तो वापस कौन सा आएगा? काला ही आता रहेगा। लेकिन जब काला बॉल आया तब मेरे पास चॉइस है, मुझे क्या चाहिए। लीला अच्छा लगता है, माना ग्रीन कलर अच्छा लगता है, रेड अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे वो भेजो। तो सामने से टकराकर वही एनर्जी वापस आएगी जो बॉल हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही बाय मिस्टेक हमने नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म बना दिया भेजकर। अभी वो एनर्जी आई है, अभी मेरे पास चॉइस है कि उसके बदले अभी मुझे क्या चाहिए। प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, वो भेजो। तो फिर से वही कर्म के रूप में वापस आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्मयोग स्थिति बनाओ, माना निरंतर योगी बन जाना है, बैठकर सिर्फ योग करने वाले नहीं। तो कर्म में योग लाना है। बातें करते कुछ भी करते हुए मन हमारा पॉजिटिव सोचे, तब हमारी जब भी कर्म की भोगना आती है तो हम इजीली बाबा से शक्ति लेकर कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आए, चाहे बीमारी है, चाहे प्रॉब्लम है, कोई भी, तो हमें तुरंत फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, क्योंकि अंतमति सोगति के समय एक ही सेकंड का पेपर होगा और वो सेकंड को पार करने के लिए बहुत सारे पेपर आएंगे।
वो तो फुल स्टॉप लगाने की और अच्छा सोचने की अगर आदत है तो हम कर्म संबंध में परिवर्तन करके पाप कर्म को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो योग नहीं है, वो विधि नहीं है, तो हम और ही पाप कर्म बनाकर दुखी होंगे और अंत समय में हमें वो चुप करने के लिए वापिस यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अमृत वेला में सातों गुणों का दिन हर दिन करते हैं, क्या जिस गुणों को हम लेते हैं उसका हर घंटे रिपीट करने से चक्र का बैलेंस हो जाता है? उत्तर है, देखो, आप वो पाप कर्म कैसे भस्म होते हैं साइंटिफिक रीति से मैंने समझाया है, वो अच्छी रीति सुनो समझो। पावरफुल अमृत वेला करने के लिए और बीजरूप स्थिति पहुंचाने के लिए, माना बीजरूप तक पहुंचने के लिए सारा दिन की चर्या जरूरी है, क्योंकि दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करेंगे तब बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल भी सेट हो जाएगी। तो सिर्फ रिपीट करने से या कमेंट्री सुनने से पाप कर्म भस्म नहीं होते। चक्र खोलना अर्थात पाप कर्म को भस्म कर पुण्य से भरना, वो तभी होगा जब आप खुद अपने विचारों का चिंतन माना विचारों उत्पन्न कर सकेंगे योग के समय, तब आपकी एक स्वमान में स्थित होंगे, वो ही है बीजरूप स्थिति। तो फाउंडेशन कितना पक्का है, और वो फाउंडेशन पक्का कराने के लिए ही सारा दिन की चर्या सेट करना जरूरी है। तो इससे चक्र खुलते नहीं हैं, लेकिन चक्र खोलने की जो अवस्था है वो उस तक पहुंचने में मदद करता है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बुआ को फूफा के व्यवहार से वहम आता है। उनके घर जो काम वाली है उससे बहुत व्यवहार कर रहा है, और काम वाली भी जोर से जवाब कुछ बुआ को बोलती है तो भी फूफा कुछ नहीं बोलता, उसके लिए एसी चालू कर देता, बहुत कुछ कर रहा है। तो मैंने उस बुआ को कहा कि ये आपके पिछले हिसाब किताब है, माफ़ी मांग लो मन से, और जो पिछला हुआ है वही हो रहा है, लेकिन वो बोल रही है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या डिवोर्स ले लेना चाहिए, मना रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? वो तो यही बोल रही है कि अब हम ख़त्म ही कर देंगे। तो क्या सही है? उत्तर है, आपकी बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी। जिस रीति से वो कामवाली के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इस रीति से समझ में आ रहा है कि वो कामवाली के साथ उसका रिश्ता है, बाकी ऐसा कोई नहीं करता। तो आपकी बुआ सही है। अभी पिछला हिसाब किताब तो है, लेकिन अभी जो वो सोच रहे हैं आपकी बुआ कि जो नेगेटिव चिंतन चला रहे हैं उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो सब उसके बीच के नए पाप कर्म भी बना रहे हैं और खींच रहे हैं, इसीलिए ये व्याज का व्याज जा रहा है। क्योंकि जैसे आपके फूफा व्यवहार कर रहा है उसके हिसाब से कोई भी पत्नी हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी ये आपके फूफा के कारण ही वो कामवाली इतना माथा बड़ा करती है। और यहाँ तक फूफा ने कह दिया कि कामवाली बाहर
नहीं जाएगी घर से। आप जा सकते, मना फूफा बुआ को कह दिया कि आप जाओ बाहर, घर के बाहर, लेकिन कामवाली नहीं जाएगी। इसका मतलब कि उसका रिश्ता उसके साथ है, तभी इतना सारा बहुत कुछ आपने तो लिखा है। तो अभी आपकी फूफा को क्या करना चाहिए? दो रास्ता है। एक कि उसके वो खुद मेडिटेशन सीखे, हिसाब किताब चुकतू करे और उसको जो चाहिए वो सोचना शुरू करे। अगर ये नहीं करेंगे तो और ही पाप कर्म खींच कर जिंदगी को नर्क बना देगी। इतनी अच्छी काफी सैलरी है, इतना घर में वो दे रही है, इससे तो अच्छा है कि वो कोई गरीब को दे या बाबा की सेवा में यूज करे, तो पुण्य का खाता बढ़ेगा। लेकिन दोनों साइड में उसको मेडिटेशन की आवश्यकता है। अगर छोड़ना है तो भी मेडिटेशन जीवन में चाहिए, अगर नहीं छोड़ना है तो भी मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि माइंड को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस सिचुएशन में अगर वो माइंड को कंट्रोल नहीं रख सकती तो डिवोर्स ले लेना बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो उसको मेरा नंबर दे सकते हैं और मुझसे बात करा सकते हैं। मैं अपने टाइम पर घर पे अकेली होगी तभी मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि उसको मेडिटेशन सीखने बहुत बहुत आवश्यकता है। और तीनों शरीर को क्लीन करना पड़ेगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो मूल से कर्म जाएगा। वरना ऐसा करेंगे तो भूल आपकी फुआ की और माना फूफा की, और वो भोगना भोग रही है। इसीलिए वो जो मैंने वेबिनार कराया था, संबंधों में मधुरता कैसे लाए, ऐसी बातें उसको भेजो और फिर उसको कहो कि अच्छी रीति बैठकर समझे और डिसीजन ले। मेरे हिसाब से तो डिवोर्स लेना ही अच्छा है और ये पैसा अच्छी जगह पे यूज़ करे, जिससे उसके पिछले कर्म भी समाप्त होंगे। मना भोगना आएगी तो भी वो भोगना रहेगी नहीं और पुण्य का खाता बढ़ेगा। ऐसे करेंगे तो ये तो और ही बोझ चढ़ा रहे हैं। अभी क्या करना क्या नहीं करना वो उसके हाथ में है। ठीक है। ओम शांति।